आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ थौघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने यक्ष साधना, सिरसा यक्ष साधना देने जा रहा हूँ। यक्ष साधना बहुत ही पावरफुल होती है, ये आप जान लीजिए। यक्षराज कुबेर हैं, यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं। और यक्ष जो होते हैं ना, बहुत ही चमत्कारी होते हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं। और देवताओं से भी ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये आप जान लीजिए। अगर कोई साधक यक्ष साधना करता है और उन्हें प्रसन्न कर लेता है तो जीवन में कभी भी उसे कोई दूसरी साधना करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यक्ष जो है बहुत चमत्कारी होता है। वह कहीं से पैसे ला के देता है या स्वर्ण मुद्राएं देता है, सिद्धियों में मदद करता है, हर तरह की छोटी बड़ी चीज़ें आपको बताता है, भूत भविष्य वर्तमान तक बताने में ये सक्षम रहते हैं, ये आप जान लीजिए। अब ये आप जानिए कि इनका स्थान कहाँ होता है। सबसे प्रथम चीज़ तो इनका ऐसी जगह स्थान होता है जहाँ निर्जन स्थान हो, जैसे जंगल में घोर अंधकार में जहाँ सूरज की किरणें बहुत कम आती हैं, वहाँ पर स्थान होता है। जैसे कोई खंडहर है, वहाँ पर इनका स्थान होता है। जैसे कहीं पर नदी का किनारा है और महादेव का मंदिर है, बरगद का पेड़ है, वहाँ पर इनका निवास स्थान होता है। तो मैंने ये जो साधना है, मैंने तो इस साधना को आरण्य में किया था। और अगर आप लोग जंगल नहीं जा सकते हो तो कोई ऐसा शिवालय खोजिए जिसके पास बरगद का पेड़ हो और नीचे नदी बहती हो, ये आप जान लीजिए। अगर आपने इस यक्ष को प्रसन्न कर लिया तो हर दिन वह आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज देगा, ये आप जान लीजिए। जब भी आपकी ज़रूरत लगेगी वह आपकी धन से हर तरह से मदद करेगा, पर आपको उधार के तौर पर देगा, बाद में आपको उसे ये रिटर्न करना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम इससे धन लेके, ये मुद्राएं लेकर इसको रिटर्न नहीं करेंगे, तो वह आपका कभी भी अनिष्ट कर देगा, रक्षा करने की बजाय। ये साधना किस दिन की जाती है? ये साधना आप या तो अमावस्या के दिन, या तो पूर्णमासी के दिन, या तो महीने में एक दिन सप्तमी तिथि आती है, उस दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हो। आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है, जैसा कि मैंने कहा, नदी हो, शिवालय हो और बरगद का पेड़ हो। अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती है तो जंगल का ऐसी जगह देखिए जहाँ पर 4 रास्ते जाते हों, आपस में मिलते हों, 4 रास्ते जंगल में। और अगर आप जंगल भी नहीं जा सकते हैं तो कोई ऐसी एकांत जगह देखिए जहाँ पर बिल्कुल निर्जन हो, कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह का चुनाव करिए। ये साधना रात्रिकालीन है, मतलब सूरज डूबने के बाद आप कभी भी इस साधना को कर सकते हो। बहुत सारे साधक ये कहेंगे कि क्या गुरुजी ये साधना घर पर नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि ये जो है घर पे ये साधना संभव नहीं है। घर के बाहर ही इस साधना को संपन्न किया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का जहाँ वास होगा वहीं पर अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसका हमें बहुत जल्दी बेनिफिट होगा। अब आपको इसमें जाप की माला जो है आपकी मोगे की होनी चाहिए, या तो रुद्राक्ष की होनी चाहिए, या तो स्फटिक की होनी चाहिए, काले स्फटिक की माला जो आपकी जाप माला है वह संस्कारित होनी चाहिए। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह कुशा का आसन रहेगा। इसमें जो तेल रहेगा वह आपका तिली का तेल रहेगा या सरसों का तेल रहेगा। 4 बाती का आपका तेल रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा, ये आप जान लीजिए। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी या तो पश्चिम दिशा रहेगी या तो पूर्वमुखी रहेगी। अब आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पर आपकी ये साधना 7 दिन निर्विघ्न पूरी हो जाए। आपको हर दिन इस मंत्र को
2100 की संख्या में जाप करना है। रोज आपको 2100 की संख्या में जाप करना है। जब सूरज डूब जाए तब आपको 2100 की संख्या में जाप करना है। अब आपको भोग में क्या देना है? सर्वप्रथम तो आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, उसमें 5 प्रकार का मिठाई, अच्छा खुशबू वाला इत्र और एक नारियल और पंचमेवे, इतना आपको प्रथम दिन उसे भोग में देना है। फिर अगले दिन से जब आपको जाना है तो थोड़ा पंचमेवा और एक पान और खुशबू, अगर हो सके तो खुशबू, कोई अच्छी खुशबू आपको देना है, और 5 गुलाब के फूल रोज आपको उसे देना है। ये आप समझ लीजिए। और 2100 की संख्या में आपको जाप करना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ मैं, आप लोगों के सामने वही साधना लेके आता हूँ जो मैंने अपने जीवन में स्वयं से किया है और स्वयं उसका अनुभव लिया है। ये आप जान लीजिए। ये जो सिरसा यक्ष है ये बेहद ही पावरफुल है। और अगर आपने 7 दिन 2100 की संख्या में इस जाप कर लिया, आप निडरता निर्भय से, तो आपका वह हर चीज कार्य करेगा। जब वह आपके सामने आए तब आपको डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो वो काली परछाई की तरह आता है, कभी कभी शेर बन जाता है। ऐसी चीज़ बनेगा जिससे आपको भय लगेगा। इसलिए जब भी आप अपने आसन पर बैठना, दिशा बंधन, आसन बंधन और अपने शरीर का बंधन करके जरूर बैठना, बगैर बंधन किए हुए नहीं बैठना। और जिस माला से आप जाप करोगे वह माला आपकी संस्कारित तो होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। और जब भी आप जब तक साधना करोगे आपको ज़मीन पर सोना है, सात्विक भोजन लेना है, दारू, सिगरेट, मांस, मदिरा, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से आपको पालन करना है। और जब भी आपको समय मिले तब आप इसके मंत्र को अपने मन में चलाते रहो। 101% कहता हूँ, अगर आपने इस यक्ष को प्रसन्न कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं आपकी तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह अपने साधक को रसायन विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान देता है। बड़े से बड़े मर्ज का इलाज यह चुटकी बजाते ठीक कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दूरगामी होता है, भूत भविष्य वर्तमान बताने में भी ये सक्षम होता है, ये आप जान लीजिए। और जो यक्षराज, यक्षों के तो देवता कुबेर हैं। यक्ष जितने भी यक्ष हैं या यक्षी हैं सभी के देवता कुबेर हैं, यक्षिणियाँ जिनको कहते हैं। तो कभी भी हमें अगर यक्ष साधना करते हैं तो सर्वप्रथम कुबेर भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे कुबेर भगवान, मैं आज से यक्ष साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना सफल हो, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कुबेर भगवान से आपको ऐसी विनती करनी है, अपने गुरु महाराज से आदेश लेना है, अपने पितृ देवता से आशीर्वाद लेना है, अपनी कुल देवी से आशीर्वाद लेना है। और जब आपका 7 दिन पूरा हो जाए तब आप इसी मंत्र की 1100 आहुतियाँ देनी है। 1100 बार आपको इसी मंत्र का हवन करना है मित्रों। और बस अगर और बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म बताया हूँ। अगर इनको किसी को कोई दिक्कत होता है तो वह मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकें। यक्ष साधना में अगर कोई और उनको और जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बेवजह मुझे फ़ोन मत लगाएं। जब मुझे समय होगा तब मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।